मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू मैडम। वेलकम गौरव जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू नीता मैडम। थैंक यू अजय कुमार सर। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं डॉक्टर अजय शर्मा सर का, जिन्होंने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और अपना इन्फॉर्मेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा एक रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत इस कम्युनिटी में कैसे हुई। ये मुझे मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। किसी ने मुझे इनविटेशन नहीं किया था क्लब के लिए, किसी ने मुझे बुलाया नहीं था। आज से ठीक 2 साल पहले, अभी मई में मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, मेरी शादी हुई। और शादी की सौगात में ये मेरी धर्मपत्नी के साथ साथ ये खाना भी, ये बेहतरीन सा खाना भी मेरे घर में आया। तो जब ये खाना आया तो शुरुआती दिनों में मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जैसा अजय कुमार सर ने बताया कि जो मेल होते हैं वो यही सोचते हैं हम तो दौड़ लगाएंगे और फिट रहेंगे, ये खाने की जरूरत सिर्फ लेडीजों को है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। शुरुआत में मैंने, शायद मुझे विश्वास कम था, शायद इस वजह से, तो मेरा रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल वैसा ही चल रहा था जैसा पहले चल रहा था। आउटिंग करना, दोस्तों के साथ बाहर खाना, बाहर का फूड भी थोड़ा ज्यादा होता था। तो रेगुलर मेरा वेट बढ़ता जा रहा था, वेट पुट ऑन होता जा रहा था और मुझे ब्लोटिंग, एसिडिटी की शिकायत होना स्टार्ट हो गई थी। ये सब चल रहा था, फिर भी मैं चीजों को नजरअंदाज कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो 8 से 9 घंटे मेरी सिटिंग की जॉब रहती है। तो इस वजह से भी मेरा जो वेट है, वर्क फ्रॉम होम के दौरान वेट बढ़ चुका था मेरा। फिर वो फेज आया, वो टाइम आया, आज से ठीक 1 साल पहले, फरवरी का महीना था, मुझे हाई फीवर आया। 3-4 दिन तक मैंने मेडिसिन ली, लेकिन वो मेरा फीवर नहीं उतरा। फिर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। हॉस्पिटलाइज हुआ तो मुझे वहां पे पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, आज से पहले मुझे टाइफाइड के बारे में नहीं पता था, टाइफाइड क्यों होता है, कैसे होता है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने कुछ गंदा खाया है या कुछ गंदा पिया है। ये सिर्फ एक ही रास्ता है टाइफाइड का जाने का शरीर के अंदर, ये है मुंह पे, माउथ। तो मैंने कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से मुझे टाइफाइड हुआ। 14 दिन तक मेरा टाइफाइड बहुत बढ़ चुका था, सीवियर हो चुका था। 14 दिन मैं बहुत परेशान रहा। मुझे स्टूल में ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे गले में, मेरे माउथ में छाले होना स्टार्ट हो गए। तो वो जो 14 दिन थे बहुत ही वर्स्ट थे मेरी लाइफ के। उनको मैंने कैसे झेला, बहुत मैं बयान नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। उन 14 दिनों के दौरान मेरे बहुत सारे टेस्ट भी हुए, मेरे बॉडी चेकअप हुए काफी सारे। तो मुझे पता चला टाइफाइड के अलावा मेरे साथ और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि मुझे फैटी लीवर था, फैटी लीवर ग्रेड 3, और मैं प्री डायबिटिक भी हो चुका था। प्री डायबिटिक स्टेज मेरी थी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे फैटी लीवर दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो बेटा, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है फैटी लीवर की, आप इसको अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हो। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, वेट कम कीजिए, ये रिवर्स हो जाएगा। वो दिन है, तब से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करूंगा, कुछ बदलाव करूंगा, जिसकी वजह से ये दिक्कतें, ये जो मैंने लाचारी, ये 14 दिन सही है, ऐसा मुझे कभी आगे फेस ना करना पड़े, भगवान की कृपा से। मैंने इस कम्युनिटी का मैं हिस्सा बना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी वाइफ का, यामिनी जी का, जिन्होंने इस खाने की मेरी लाइफ में शुरुआत करी। मेरी कोच नीता मैडम का। मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ में बदलाव करूंगा। विद इन 3 मंथ्स मैंने अपना 11 किलो वजन कम किया और अपना फैटी लिवर पूरी तरीके से रिवर्स किया। 3 महीने बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल आया। मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से मेरे को ये रिजल्ट मिला। और जो प्री डायबिटिक जो मेरी स्टेज स्टार्ट हो गई थी, वो तो मैंने विद इन मंथ ही उसको रिवर्स कर लिया पूरी तरीके से। तो ये मेरा एक रिजल्ट था। जब मेरे को रिजल्ट आया तो मैंने अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को देना स्टार्ट किया न्यूट्रिशन, उनकी लाइफस्टाइल में चेंज किया। मेरी मदर है, उनको शुगर है, शुगर की वजह से उनका वेट लगातार घटता जा रहा था। तो मैंने उनके, जब मुझे समझ आई कि एक अच्छी डाइट, अच्छा खाना खाते हुए हम अपनी लाइफ को कैसे मेडिसिन फ्री बना सकते हैं, तो मैंने उनकी भी मेडिसिन अभी, उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल किया और मेडिसिन उनकी पूरी तरीके से बंद है। तो ये मेरा रिजल्ट था। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अगेन नीता मैडम, अजय कुमार सर का और डॉक्टर अजय शर्मा सर। तो चलिए चलते हैं। जो मेरा इंफॉर्मेशन का टॉपिक है वो भी मेरी पुरानी आदतों की तरह ही है। जैसा मैंने बताया कि आउटिंग, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, तो आज का टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा ही है। आज का टॉपिक है हमारा फास्ट फूड, जंक फूड और पैक्ड आइटम, जो रेडीमेड आइटम्स, ये जो फूड आइटम्स बाजार में बिकते हैं। तो
आप नाम से ही समझ सकते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब जल्दी बन जाने वाला खाना, या फिर जंक फूड। जंक का मतलब पता है आपको हिंदी में क्या होता है? जंक का मतलब होता है कचरा। जिसके नाम में ही कचरा है, कचरा खाना, और फिर भी हम उसे खा रहे हैं शायद ना समझी में। ठीक है, तो मैं भी ऐसा कर रहा था पहले। तो आज का जो हमारा फूड है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंक फूड एंड फास्ट फूड। तो क्या होता है जंक फूड और फास्ट फूड? ऐसा फूड जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर होती है। जैसे कि पिज्जा, बर्गर। अगर मैं जंक फूड की बात करूं तो समोसे, चाउमीन, टिक्की, ये सब इस कैटेगरी में आता है। फूड पैक्ड आइटम की बात करूं तो कुछ और भी आइटम्स है, नमकीन, बिस्किट, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यह खाना आपकी सेहत को ध्यान में रख के बनाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो खाना बनाया जाता है, ऐसा खाना जो बनाया जाता है वो आपके टेस्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। आपके टेस्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो टेस्ट क्या होता है, अब इस पे भी बात कर लेते हैं। टेस्ट कैसे हमें पता चलता है किसी भी चीज का टेस्ट नमकीन है या मीठा है? तो जब हम कुछ भी खाते हैं उसको चबाते हैं, चबाने के बाद वो हमारे सलाइवा में मिक्स हो जाता है, सलाइवा में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद हमारी जो टंग है, जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो टेस्ट बर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है और टेस्ट बर्ड सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन ये डिसाइड करता है, ब्रेन को ये डिसाइड करना होता है कि ये मीठा है या नमकीन है। तो इस तरीके से हमें टेस्ट का पता चलता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। तो जंक फूड क्यों खाते हैं? जंक फूड आजकल एक ट्रेंड बन गया है। कुछ पहला जो मैंने बताया, टेस्ट, टेस्ट की वजह से भी खाते हैं। दूसरा आजकल ट्रेंड बन गया है, बाहर आउटिंग पे जाते हैं, जैसा कि मैं भी करता था पहले। आउटिंग पे जाते हैं, बड़े बड़े कैफेज में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, और वहां जाके बाहर बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें खाना। तो ये भी एक रीजन है ज्यादा जंक फूड और फास्ट फूड खाने का। तीसरा है स्ट्रेस। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस होने से क्या होता है कि कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। और जब वो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन वो रिलीज होता है बॉडी में, तो हमारा कुछ हाई कैलोरीज खाना खाने का क्रेविंग होता है, कुछ हाई कैलोरीज खाने खाने का मन करता है। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से हमें बाहर का खाना खाने का मन करता है, हाई कैलोरी खाना खाने। अब जान लेते हैं कुछ नुकसान कि फास्ट फूड या जंक फूड खाने के नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला नुकसान है हाई कार्बोहाइड्रेट खाना। हाई कार्बोहाइड्रेट खाना खाने से एक तो वजन बढ़ेगा, मोटापा आएगा, और सांस फूलने जैसी की दिक्कतें भी हो सकती हैं। आजकल देखा गया है 15 साल 16 साल के बच्चों को डायबिटीज की शिकायत हो रही है। हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं, रिस्क बढ़ गए हैं, वो उनकी भी एक मेजर वजह यही है, एक मेजर रीजन यही है, फास्ट फूड एंड जंक फूड। दूसरा सोडियम यानी नमक। नमक ज्यादा होने से, सोडियम ज्यादा होने से बीपी की शिकायत बढ़ जाती है, और बीपी की शिकायत बढ़ने से, जब बीपी बढ़ता है तो किडनी में भी इफेक्ट होता है, किडनी भी आपकी खराब हो सकती है, किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, फास्ट फूड और जंक फूड से कैसे बचा जा सकता है? तो हम क्या ऐसे उपाय अपनाएं जिससे कि हम इन चीजों से बच सकते हैं? तो पहला है स्ट्रेस को मैनेज करके, एक बेहतर नींद लेके। जब हम बेहतर नींद लेते हैं तो स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है। स्ट्रेस लेवल मैनेज होने से जो कार्टिसोल नामक जो हमारा हार्मोन है वो मेंटेन रहता है, और हमें हाई कैलोरी खाना खाने की जो क्रेविंग है या जो मन करता है वो नहीं करता। आप जब भी बाहर जाएं, अगर थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें घर से खा के जाएं। अगर लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप घर से ही कुछ हेल्दी खाना बना के ले जाएं अपने साथ। या अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरी फैमिली या मेरी वाइफ, हम जब घूमने जाते हैं तो जनरली हम अपना पूरा न्यूट्रिशन कैरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाहर का जितना हो सके उतना खाने से बचा जा सके। तो ये कुछ उपाय हैं जिसकी वजह से आप बाहर के जंक फूड से कई बार क्या होता है कि हम बाहर तो नहीं जा रहे, लेकिन घर में ही कुछ हाई कैलोरी खाना खा लेते हैं, कुछ और ऐसे फूड्स होते हैं जो हम खा लेते हैं। तो ऐसे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की, और हम अपने डेली रूटीन के सैलेड, फ्रूट से उतना फाइबर, रेशेदार चीजें हम उतनी नहीं खा पाते जिससे हम फाइबर निकाल सकें। तो कंपनी ने हमें दो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए हैं, एक्टिवेटेड फाइबर और फाइबर कॉम्प्लेक्स, जिन्हें अपने डेली रूटीन में रखने से आपको ऐसी कोई पेट की कोई समस्या नहीं होगी। मैं खुद लेता हूँ। आपका इससे वजन कंट्रोल रहता है, वजन नियंत्रण रहता है, पेट साफ होता है, आपको ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती। तो
ये कुछ उपाय हैं, कुछ न्यूट्रिशन है जिसके मदद से हम अपना फाइबर लेवल मेंटेन रख सकते हैं। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं, जैसी मेरी पुरानी ओल्ड हैबिट थी बाहर का जंक फूड खाना और बाहर का फास्ट फूड खाना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो पहले ऐसा करते थे, अभी शायद नहीं करते होंगे लेकिन पहले ऐसा करते थे, वो प्लीज एक बार स्क्रीन पे हैंड रेज करके आ जाएं। मैं देख रहा हूँ कि सुनील जी, संजय जी, श्वेता जी, काफी सारे लोग आ चुके हैं। डॉक्टर अजय आप क्या क्या सर इस लिस्ट में? तो ऐसे शायद नॉलेज के अभाव में ये सब हम पहले किया करते थे। शायद कुछ नए लोग होंगे जिनका जीवन मेरे इस एक टॉपिक से, मेरे रिजल्ट से बदल सकता है। तो यहीं तक मेरा जो था, मेरा रोल यहीं तक था।